और मोहसिन अब्बास सदर, ये हैं फलक बट। एग्जैक्टली। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, बायकॉट महज एक लफ्ज ही नहीं, एक हथियार है। जब हमें अपनी कोई बात मनवानी होती है या हमें अपना कोई मुतालबा पूरा करवाना होता है तो हम उसका बायकॉट करते हैं। बल्कि आलमी सतह पर तो मुल्कों का बायकॉट किया जाता है। ते असी सिर्फ रिश्तेदारों का बायकॉट करने लगे, ठेका खंडू। अच्छा, कई मुल्कों में ऐसा होता है कि जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, तो वो चीज डी वैल्यू हो जाती है। हमारे यहां उल्टा होता है, कोई चीज महंगी होती है हम वो सारी खरीद लेते हैं ताकि अपनी शान और शौकत की धाक बिठा सकें, और फिर वो चीज कभी सस्ती नहीं होती। अब ये सुनिए भाई, कोविड-19 के दिनों में पेट्रोल की कीमत बगैर किसी बायकॉट के सस्ती हो गई थी। क्यों? कि उस वक्त उसकी तलब में कमी आ चुकी थी। अब वो जो गवाले नखरों के साथ नाकिस दूध बेचते थे, वो गलियों में सदाएं लगाते थे कि खालिस दूध ले लो, सस्ते दामों ले लो। अच्छा, वैसे कि सियासतदानों की आदतें भी हम ही ने खराब की हैं। अरे जब कोई डिलीवर नहीं कर रहा तो उसका बायकॉट करो ना। और सियासतदान भी इतने सियाने हैं, 5 साल हल्के में कदम नहीं रखते, और जैसे हल्का खत्म होने वाला होता है या इलेक्शन आने वाले होते हैं, किसी भी फौतीदगी में पहुंच जाते हैं और जाके अपना वोट बैंक मजबूत कर लेते हैं। बहुत सियाने, बहुत चालाक। सबका कॉमेडी रिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। मैडम, आपको पहचाना नहीं मैंने। अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनते होते तो मुझे देखकर ही पहचान लेते। मैं हूँ लेडी गागा चन्ना। क्या? यस। तो गोया आपको देखकर एहसास होता है कि अमेरिका में भी शादरा, इमामिया कॉलोनी, फिरोज अला वो भी है उत्थे हैं। आप भी तो फ्लोरिडा में माइदी झुगी में शो करके आए हैं। पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। आपको देख के लगता है कि आप चाहत फतेह अली खान का फीमेल वर्जन है। डोंट बी पर्सनल नाउ। अच्छा ओके, सॉरी। देखिए, असली मौसीकी क्या होती है आज आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्या पब्लिक डिमांड में आज हमारे जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, उनके घराने को क्लासिकी मौसीकी में वही अहमियत हासिल है जो कि साइंस स्पेस में नासा को हासिल है। The one and the only, ladies and gentlemen, legendary sir रफाकत अली खान everyone। Ladies and gentlemen, क्या बात, रफाकत अली खान साहब। Sir, good to have you. And you know I love you. You know I love you. I love you too. हाँ साहब, आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। तो आप अपना केस खुद लड़ेंगे या फिर एसएम जफर साहब को बुलाया जाएगा, नईम बुखारी साहब को? नहीं, इस केस में मैं खुद ही वकील बनूंगा और जज भी खुद ही बनूंगा। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? अल्लाह, इसकी लड़ाई में खुद ही लड़ूंगा। हाँ साहब, आपकी तारीफ करना गोया वापडा को चिराग सॉरी सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो आपके लिए मैंने कुछ माहिए लिखे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव से। जी प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज। हो कोई उच्ची था होवे है भाई, कोई उच्ची था होवे, हर पासे सुर खिल रे है, जिथे रफाकत खां होवे है, जिथे रफाकत खां होवे, कोई कैसी पुकानाए है, कोई कैसी पुकाना क्लासिकी मौसीकी बिच है, टाप उत्ते कराना है, टॉप उत्ते कराना। माफ करते हैं। मैं शिकायत करूंगा ताहिर साहब से कि मुझे क्यों बुलाया, जबकि इतना अच्छा गला, इतना अच्छा गाना ऑलरेडी मौजूद है। मोहसिन भाई, आपने इतना जबरदस्त गाया माशाल्लाह, और मैं तो वैसे ही आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं कहता रहूंगा पूरे प्रोग्राम में, आपने मुझे रोकना नहीं, बिकॉज़ आई लव यू सो मच। तो ये मैं एक छोटी सी भेंट है जो आपके इस प्यारे चैनल को भी मैं पेश कर रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। 2 लाइनें सिर्फ। प्लीज 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 प्लीज।
ते जीना मैं नहीं जहरी ही जरदा पीण जे मैं जान दी वल छल तेरे तेनू कर दी प्यार कदे मर चलिया मैं तकदी तकदी सुंजिया रावा प्यार दिया है मार गई उड़ीक में दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ी हसे डूब के हंजूंगा थल्ले सयो में दिल ते बस न चल सयो मैनू लग के रोग अवले की करा मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा भोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात Amazing. नाज़िम, मेरा ये मानना है जो अदायगी है वो तैयारी से बड़ी होती है। ये मेरा ये मानना है। अल्लाह मैं इस चीज का कायल हूं। तो आपके हाथ दोनों मिलते हैं मुझे। जी जी तुसी पहले गाने ते रुआ लिया मैंने। नहीं, So, नहीं। इस बेमिसाल और लाजवाब गीत के बाद इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिर्फ आपको सुनता जाऊं, लेकिन आप बोलते भी उतना ही अच्छा है जितना आप गाते हैं। Thank तो you. आपको यहां पर तशरीफ जी, रखना होगी thank you. ताकि हम बाकायदा आगाज करें। Thank लेडीज you. एंड जेंटलमैन, रफाकत अली खान साहब। माय प्लेस सर So, please, सबसे पहला सवाल और वार जो मैं आप पे करने लगा हूं वो ये है कि आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, इतने डॉलर वहां से आप लाते हैं, मुल्क में फिर कमी है डॉलर की हमारे। बस ऐसा है कि डॉलर बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ओके सर, इसीलिए मैंने भी जाना शुरू किया। आपने तो कमाल कर दिया, धमाका कर दिया, इनकलाब ले आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी IMF के साथ दोस्ती हो जाए और जितनी जल्दी हो सके मैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारे डॉलर लेकर आऊँ ताकि हमें ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। वैसे इतना तो हमारा PA का जहाज भी अमेरिका नहीं जाता जितना आप जाते हैं। वो इसलिए नहीं जा रहा कि उसको रोक दिया गया है। अच्छा खान साहब, एक गल दसो, तुसी एडे ठंडे मुल्कां च जाके फंक्शन करदे हो, म्यूजिशियन बन जांदे ने। बड़ा मुश्किल म्यूजिशियंस ते वाइफ कभी खुश नहीं होते। जिन्ने मर्जी पैसे दे दियो, जिन्ना मर्जी प्यार करो वाइफ नू, जिन्ना मर्जी तारीफा करो, इस तरह म्यूजिशियन होंदे ने। अजी सुनते हो खंडू? क्योंकि मेरे सारे म्यूजिशियन लाइक भी ने नाराज भी ने। नाराज देखो मैं फीमेल स्टाइल में। खान साहब, क्लासिकल मौसीकी के समंदर में ये पॉप मौसीकी की लेग तो बूंद चुराने आई है, इजाजत है? जी प्लीज, आपको तो बहुत सारी इजाजतें हैं। मैं इनका तारुफ कराता चलूं, ये हैं लेडी गागा चन्ना। मुझे लगता है ये पहली इंग्लिश लेडी है जो अमेरिका से डिपोर्ट हुई। लेडी गागा की तो ये डिस्टेंस कजन लग रही हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी ये कोई हुमैरा चन्ना की कोई कुछ लगती हैं, ये उनके करीब करीब है। वैसे ऐसी सिंगर हमेशा इस मुल्क में हिट हो जाया करती है। और ये अलमिया है हमारे मुल्क का। हाँ साहब, प्लीज मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए, मैं खड़ेले गोश्त बहुत अच्छे ओ, बनाती मार के। हूँ। मैं आपसे आप या। अपनी शागिर्दी में लेके आपसे पेपर मैरिज करना चाहता हूँ। वाह वकी बेताला बैठे हो सब। सुभान अल्लाह। मुबारक होवे ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੇ अब हैं कौन भाई साहब, और ये अपना कूड़ा यहाँ फेंकने क्यों आ गए आप? Beautiful city can, but it's a city can, a lower city key. Man. ओ तू मुड़
जा किथे पश्तो अंग्रेजी पहली बारी सुना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਸ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ 1122 ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। वाह वाह वाह, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਹਿਤਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਿਖਾਓ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਬਿਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਡ ਸਿਟੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਿਟੀ ਭਾਈ ਜੱਕ ਚਿਲ। ਓਕੇ 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 ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਚਿਲ ਚਿਲ ਜਸਟ ਚਿਲ। ओ भाई कौन है आप? ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਦੇ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਅਲ ਪਚੀਨੋ ਕਮੀਨੋ। ਵਰਡ ਸਿਟੀ ਕੇਨ ਬਸਿਟੀ ਕੇਨ ਨਾਰਮਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਉਸਤਾਦ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਲਸਲ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੰਦ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੁੱਕਰੀ 'ਚ ਪੁੜ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਪਾਉਣੀ 14 ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨਗੇ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਹ लेकिन कंपनी की मशहूरी से आए ने और धक्के मार। देखें सन ऑफ गॉडफादर अंकल, आपने जू जाना था, आप गलत मेन लोकेशन पे आ गए हैं। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਫਾਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। कैसी डील यार? हाँ साहब, कदों दी स्मगलिंग शुरू करती तुसी? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਆਫ गॉडफादर ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਮਦਾ ਇਹਦੀ ਚਰਸ ਬਣ ਜਾਣੀ। अच्छा, आप कल कहाँ थे वैसे? कल मैं गया था उधर, मेरी गर्लफ्रेंड थी। कौन थी? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਲਕ ਹੋਣਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। पिक्चर लगी ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, है? गटर बंद सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 24 मिनट लगा के मैंने गटर निकाला। पहली डेट तक गटर कट रहे हैं। अच्छा, मैं क्या प्यार में अपनी जगह पे, इसका 250 बखरा होगा। हाँ साहब, वैसे आपने असल गॉडफादर भी देखी होगी। जी मैंने बिल्कुल जरा देखी। इनकी अदाकारी का अल पचीनो से तकाबली जायजा कर दें। ये मुझे ज्यादा बड़े गॉडफादर लगे। है ना? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खाओ से अपने रफाकत अली खान साहब। ਯੈਸ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗॉडफादर। ਇਹ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਗਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जी ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੇ ਐਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨੈਂਡਸ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਵੇਲੀ ਹੈ। ਉਠੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ना करो, मुझे लगता है बांदर की चाबी फंस गई। सर, आप बहुत जाते हैं लॉस वेगस। उस शहर को गुनाहों का शहर भी कहा जाता है और गुनाह कबीरा भी उथों ही आया है। तो सर, अगर आप उस पर रोशनी डालें, गुनाहों पे भी और शहर पे भी। जैसे ही आप उस शहर के अंदर एंटर होते हैं तो दिल करता है एक गुनाह और सही। ए भाभी ने देखना है शो। ऐसे वाले सुत्ती होनी। ये असल में मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। तो कुछ भी आप देखें, बिल्कुल। आप अगर कुछ चीज़ें नहीं अपना सकते तो ना अपनाएं, लेकिन आप देखते तो ज़रूर हैं। और वो जो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है आपको ज़िंदगी में, आपके काम में भी बढ़ावा देती है, आपको ऊपर लेके जाती है। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा खान साहब, एक बात ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆਹਾਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਰੀਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ब्यूटीफुल फाकत खान साहब, व्हाट इज सिटिंग ब्यूटीफुल। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਗॉडफादर ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। चल रहा है रफाकत अली खान साहब का कॉमेडी रिमांड। आप एंकरिंग की वो लय देख रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है। जीते रहे सर एक बात बताइए, अब ये हमारे पास ये अंडरवर्ल्ड के कुछ शाहकार बैठे हैं नया नया क्रिमिनल हुआ हूँ, है ना, अभी ये इनकी सोहबत में बैठ के अच्छा उमर शरीफ मरहूम साहब को, ऋषि कपूर साहब को, अक्सर ये जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते थे दुबई में जी, बुलाया जी, करते थे, जी। आपको कभी किसी ने दावत दी? जी मैं असल में कोई अल्लाह ना करे कोई अंडरवर्ल्ड किसी डॉन ने कभी आपको? जी नहीं कभी आपने गन पॉइंट पे गाना गाया हो? नहीं कभी इत्तेफाक हुआ है कि दिलीप कुमार साहब की सालगिरह पे। क्या बात है, उसका तो किस्सा मैं सुनाइए। ताहिर साहब और सुहेल साहब गए थे ताहिर सरवर मीर साहब, हाँ जी ताहिर सरवर मीर और सुहेल अहमद सर वो मैं जब गया हूँ वहाँ पे तो इत्तेफाक की बात है कि पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे इकट्ठी थी और वो एक अजीब एक्सपीरियंस था वाह। जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और सबसे बड़ी बात दिलीप कुमार साहब। क्या बात। और उससे बड़ी बात जो बॉटम लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्टेज पे हंसराज हंस विराजमान हुए तो उन्होंने जो बात की वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो कोई बड़ा आदमी, बड़ा आर्टिस्ट इस तरह की बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक्टिंग के गाने से पहले एक्टिंग के बेताज बादशाह, एक्टिंग के बहुत बड़े यानी नामों से उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि उनकी इजाज़त से और गाने बजाने के जो हस्ती है नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उनके सपूत रफ़ाकत अली खान, मुझे वहाँ पे कोई ऐसा कोई जानता नहीं था आदमी। उनकी इजाज़त से तो मैंने देखा कि वो शाहरुख खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देख के एकदम से वेव किया और मेरे साथ वो तशरीफ़ फरमा थे यश चोपड़ा साहब भी बैठे थे तो वो कहते हैं हाँ शाहरुख का भी नाम लिया। तो उसने कहा जी उसने पूरा नाम नहीं लिया, उसने नाम लिया एक आखिरी जो हद है एक्टिंग की और आखिरी हद जो गाने बजाने की। आप यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार एक देखिए गैर मुल्क है, ऐसी जगह पे हम बैठे हैं, वहाँ पे हमारे राज कपूर साहब उनको बुलाया करते थे, उनका गाना सुना करते थे, लता मंगेशकर उनकी बहुत बड़ी आशिक थी। तो वो सब दिलीप कुमार साहब की एक छोटी छोटी स्थाई सुनाई, जैसे मैंने सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर गम को न जाए कहीं, सुहाना सफ़र। तो मुझे सामने बैठे थे और वो थोड़ा डिमेंशिया भी था, वो कम बैक भी करते थे। और एक कमाल की बात की, जैसे चाय आई हमारे सामने तो सिर्फ चाय ही थी तो सायरा से उन्होंने कहा सायरा ए मुंडे डड़े, वो तो मैं मुंडा ही सी ते मुंडे आए ने लाहौरों की कहणगे चाह दे नाल कुछ भी नहीं तो नफासत देखिए। हाँ पंजाबी बहुत शौक से बोलते थे। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वाह। तो ये जो आपने लता जी का भी जिक्र किया अपने बुजुर्गों के साथ, तो कीमे वाला जरा जरूरी है। पहली दफ़ा उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान गा रहे थे, क्योंकि क्लासिक की मौसीकी की बात हो रही है तो ये बेहतरीन मौका होता है कि आप अपने बुजुर्गों की बात करें, जिनका सदका आज हम यहाँ पर बेशक। अंदर आई हैं लता जी और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, वो सामने आके बैठ गए। तो सलामत अली खान गाने से पहले थोड़ा सा टिल्ड हो गए कि यार ये कौन बैठ गया आगे, क्योंकि हर अच्छा गाने वाला एक बड़े आर्टिस्ट की इज्जत करता है, चाहे वो खुद कितना बड़ा हो। क्या बात है। जिसके दिल में रिस्पेक्ट नहीं होती, जो रिस्पेक्ट नहीं करता फनकारों को, वो कभी बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। नहीं, अच्छी बात है। तो वो सलामत अली खान ने इज्जत, हालांकि सलामत अली खान एक मिसाइल थे गाने के, बेशक, तो मेरे डैडी उनको मैनेज भी करते थे, गाते भी थे और उनको रास्ता भी देते थे, पास देते, जैसे मेसी को पास देगा। क्या कहने। अच्छा कोई आपके वालिद मोहतरम जनाब नज़ाकत अली खान जी उस्ताद क्या बात है जी। तो जब देखा कि थोड़े घबरा गए और आवाज़ थोड़ा सा उनका वाइब्रेट भी कर रहा था, थोड़ा घबराना शुरू हो गए। तो सलामत अली खान को ऐसे करके कोनी मार गया, बजे ने कहा भाई सलामत ध्यान ना बैठ, कार जानदा किराया भी नहीं है, अगर आज नहीं गाए तो फिर कब गाओ। आवाज़ कहते ऐसे जैसे हाथी चिंगाड़ मारता है, आवाज़ आई है कैसी, तो सारा हॉल हिल गया। उसको हम बोलते हैं बोल मारना। ओके। इस सरगम के बाद तैयारी का भी मैं बता दूं आपको, तैयारी का भी एक मयार होता है। कई लोग तैयारी में भी रुला देते हैं, तो तैयारी में भी इतना सुर होता है। बात है सुर कायम करने की। क्या कहने। जब सुर कायम होता है, मिजान कायम होता है, तो उन दोनों भाइयों का सुर ऐसा बोला उस वक्त बम्बई के अंदर कि लता जी अपने घर ले गए और फिर पूछा खान साहब से कि ये कैसे आप गाते हैं। सलामत अली खान कहते हैं अगर आप कीमा आलू खाना शुरू कर देंगे। फिर लता जी ने सीखा और बना के खिलाया उनको और खुद भी खाया। उसके बाद फिर लता जी थोड़ा और ताकत से खिलाया उनको। नहीं जो आप बीच में से मिस करें, खिलाया उनको अपने हाथों से। ऐसे खिलाया है जैसे हीर ने रांझे को चूरी खिलाई। इन्होंने जरा कीमा आलू में थोड़ा सा
वो चीनी भी डाल दी थी। तो गोया लता जी का और सलामत अली खान साहब का बड़ा प्यार भी था। बिल्कुल, उनका बड़ा रिस्पेक्टिव क्या बात। वे में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपस की बात है, प्यार भी था बहुत अच्छा। और दो इतने सुरीले लोग जब प्यार करते हैं ओए तो फिर होए। दो प्यासे दिल जब एक हों ऐसे, तो फिर उस मोहब्बत को सारी दुनिया याद करती क्या बात। है। ये मैं उस्ताद लता मंगेशकर, उस्ताद सलामत अली खान साहब की नजर करता हूं। मेहंदी साहब का और महनाज जी का गाना। क्या क्या। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, क्या बात। बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र, तुम ऐसे एक दूजे में खो जाते हैं, नदिया सागर जैसे। वकील मारे है जैसे। ब्यूटीफुल फाकत खान साहब, बड़े सिटी खेल, बड़े सिटी ब्यूटीफुल। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਗਾਡਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। क्या शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को वैसे? क्यों? रोंदे अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ਰੂਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ हैकर ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਏ ਨੇ। लेकिन मुझे लगता है इस प्रोग्राम से आके मेरा काम पूरा हो चुका है। कैसे? मैं जून आया, मेरा इस हारते नजर है। कोई फायदा नहीं खान साहब, उन्होंने भी कबाड़ चो लबा है। हाँ साहब, वैसे हैकर की इस हरकत के बाद आपके जहन में ये ख्याल तो आया होगा कि जिस दौर में लुट जाए गवैयों की कमाई उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। मैं किसके हाथ पे अपने 3 मिलियन तलाश करूं? तमाम शहर हाथों में हैकर्स लिए फिरते। हैकर लिए फिरते। अच्छा, ये जो ऑनलाइन अकाउंट्स यूज करते हैं इस वाक़े के बाद, इस सानहे के बाद, बल्कि आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? कोई भी ऐसी कॉल्स आए जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आपसे कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें मांगे, उनको मत बताएं ताकि इस तरह का सानिया ना हो। ये तो बहुत इजी बनी है जो लोग जी सर थ्रू ऑनलाइन लूट रहे हैं आपको, स्पेशली जो आपके ऐप बने होते हैं उसके ऊपर, और उसको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसकी इजाज़त से होता है स्टेट बैंक की। लेकिन जब वो ऐप होते हैं वो आपका डाटा कहीं भी जा सकता है। तो ये जो आप जाके अपनी ATM मारते हैं बाज़ारों में, इससे परहेज़ करें क्योंकि वहीं से ये चीज़ें जो है वो लीक हुई। हमें तुम और कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते डाल के बिना। अदा हाय मैं सदके जामा। तू टाइम नाल घर क्यों नहीं जाता? ए खातूने बेशुमार, यस। आपको पता नहीं है कि पब्लिक डिमांड में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है? अरे ए कमर्शियल म्यूजिकल अत्तार के लौंडे, अरे सुरीली मौसीकी से ना आशना बिरवा। हम हैं मलका मौसीकी परवीन सुल्ताना डाकू रानी। डाकू रानी साहिबा, आप गलत मुखबरी पे गलत मौके वारदात पर पहुंच गई हैं तो डेर गई हैं डाकू रानियां, सिर्फ लंगर दियां देगां लुट दियां ने। हेलो स्टूपिड, लंगर के सिकंदर वैसे इंदर ताल से नाबल्द होस्ट, मेरा और उस्ताद रफाकत का वही रिश्ता है या अल्लाह जो मीरा का मोहिन से ये बात। और रजिया सुल्ताना का नसीम हिजाजी। हाय मैं सदके जाऊं तो मीरा आप, यस मोहन रफाकत भाई, यस। चंद डॉलरों की खातिर अमेरिका की खाक छानने वाले हो। तुम क्या जानो सच्ची और क्लासिकल मोहब्बत क्या होती मैं है? इसके आगे उंगली रख लूं? उस्ताद रफाकत मेरे स्वामी हैं जी। और मैं इनकी दासी। अल्लाह, आंखें तो खोलो स्वामी, वाह। जवानी देखो स्वामी, आंखें तो खोलो स्वामी, जवानी तो देखो स्वामी। सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के, सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के, गवांडी मुंडा लंबड़ा दा, भाई, आ जाओ। जवानी मुंडा लंबड़ा, सुती
ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਗਾਂਦਾ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਜਵਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਮੁੰਡਾ वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और हो रहा है रफाकत अली खान साहब का कॉमेडी रिमांड। वाह, मोहसिन भाई लग रहे हैं योगा कर रहे हैं। खान साहब प्लीज देखिए ना, मैंने आपकी मोहब्बत में अपने पाँव में पायलिया भी पहनी है। और प्लीज वही डायलॉग बोलिए ना जो राजकुमार ने मीना कुमारी के लिए कहा था। अल्लाह, मुझे लग रहा है मैं किसी गौ माता के पास छननन 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 लिल्ला। खान साहब प्लीज इन पैरों के लिए कुछ कह दे। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है पैरों में खारिश पड़ी। झांझरिया चीख चीख के आपसे यही पुकार रही है। खान साहब मैं तो आपको दरबारी अकबरी से समझ रही हूँ, अरे रे रे। लेकिन आप तो माई की चुग्गी के निकले। प्लीज जी इन खूबसूरत पाँव के लिए कुछ अर्पण करें ना। माफ कीजिएगा, मैं गलती से आपके कंपार्टमेंट में चला आया। आपके मेहंदी से रचे हुए पाँव देखे, बहुत हसीन है। तब इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, क्यों? माइले हो जाएंगे। बहुत शुक्र कर एडे अच्छे आर्गूमेंट उन्होंने कीते, नहीं तो एक बारी कुत्ते ने पैर ते दंदी वड्डी सी, अद्धा घंटा थुकदा रहा। क्यों वे तू मेरी दंदी वड्डी सी? शट अप और सिटी खैर मैं इन्ना में थोड़ा नहीं है। हाँ साहब सुने, ये तो हैं परवीन सुल्ताना डाकू, हाय मर गए। लेकिन जो असली परवीन सुल्ताना साहिबा हैं, जी, जी, जी। उनका जहानी मौसीकी में क्या मकाम है? जी बहुत बड़ी क्लासिकल गायिका, वाह। पटियाला घराने से हैं। और सबसे जो बड़ी खूबी है कि वो एक तो तीस सबको होती है, जैसे आप यहाँ पे चले जाते हैं, ये चले, वो वाह, वाह, इससे वाह। भी दो हाथ आगे निकल जाते हैं। क्या बात है। सर इस बात में कितनी सदाकत है कि परवीन सुल्ताना साहिबा जो हैं वो उस्ताद सलामत अली खान साहब से और उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब से गंडा बंद शागिर्द होना चाहती हैं? बिल्कुल हो सकती थी अगर खान साहब उनको बहुत पसंद भी करती थी। उनके जो शौहर हैं दिलशाद खान साहब, वो बहुत खान साहब के मानने वाले। सीनियर प्रवीण सुल्ताना तो गंडा बनवाना चाहती थी, मैं गंडा बनवाना भी चाहती हूँ अरे वाह, और मंगलसूत्र भी पहनना चाहती हूँ। हल्ला जिड्डा पिंडा तेनू कहना चाहिए संगल सूत्र भी पहनना चाहिए। संगल सूत्र का जवाब नहीं, बात से हाँ नहीं अच्छी लगेगी वैसे। संगल पहन के नील गाय लगेगी आप, और आपका मालिक गाएगा संगल में मंगल तेरे ही दम से। खान साहब अगर आपने मुझे मंगल को मंगलसूत्र ना पहनाया तो मैं वॉक आउट कर जाऊंगी। अरे शुक्र, आप जा रही है ना शोर से? मैं तो सिर्फ खान साहब को मंगल का क्यों दे रही हूँ। अरे वाह। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को। हाँ आधी रात को, कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अरे की कहंदे अरे ओ मर गए। बंदा भावें गुलूकार होवे एनिमल लवर भी ते हुंदा ही है। तू भी तो एनिमल लवर रखे ही है अपने नाम। बदतमीज खंडू, हमें किस काम पे लगा दिया? हम ये देखने जाया करते हैं। जी जी बैठे आप नवाब साहब। चले अब आप आ ही गए हैं तो कहाँ गायब थे ये भी बता दे, बड़े अरसे बाद दर्शन करवाया आपने। दरअसल हमारे पुरखों का हवेली का मसला चल रहा था, तनाजा चल रहा था। जी, जी, जी। बैंक के साथ। क्या हुआ, क्या तनाजे का? हस्बे दस्तूर हम फिर हार गए और बैंक की मिल्कियत हो गई हमारी हवेली। अरे तो यहाँ कैसे? हम दरअसल मियाँ रफाकत अली खान साहब से मिल रहे हैं।
हमारी अम्मियाँ कहते हैं लड़कों को, औरतों को बीवी नहीं कह सकते वरना बहुत मारते हैं। कितना अच्छा लगा उन्होंने मुझे लड़का बोला। है ना? तो किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? अबे ओ लगड़ भगों के डी कैप्रियो, कबाब कबाब खजाब और खान साहब, ये 4 अनासिर हों तो बनता है एक नवाब, और 4 नवाब मिल जाएं तो माहौल हो जाता है खराब। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਬਰਾ ਵਾਲੇ ਐਡਿਸਿਟੀ ਅੰਬਾਉੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। हम समझे थे कोई पोस्टर चिपका गया है। खुदा दा खौफ खाओ, सन ऑफ गॉडफादर को पिछली वारदात भी ना मेरे ते पवा देना। और से एक बात बताएं हम, जी जी, हमारा खानदान 14 पुश्तों से फनकारों की खिदमत करता आ रहा है। हमारे यहाँ नवाब इब्ने नवाब उस वक्त तक उसको गद्दी नहीं मिलती जब तक वो किसी क्लासिकल गुलकार से गंडा नहीं बनवा लेता। वाह। तो हमें अपने शागिर्दी में ले लीजिए। नवाब साहब करीबुल मर्ग हैं आप, आपको अभी तक गद्दी नहीं मिली। गद्दी मिली है, गद्दी नहीं मिली। हम बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए नवाब तो बन गए थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम मौसीकी भी सीखें। वाह। इसका मतलब है काफी अकीदत है आपको क्लासिकी मौसीकी से, घरानों से। ऐसी वैसी। हाँ। हमारे दादा और मिर्जा फखरू ये दोनों उस्ताद भाई थे। मिर्जा फखरू कौन है? अबे दुमची के एक बोटी पे 1 घंटा रक्स करने वाले शख्स। मिर्जा फखरू बहादुर शाह जफर के बेटे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। निकल गई तेरी ओ। तो मुगलों से काफी गहरा संबंध है। हाय हाय। दादा शिको को हमारे लगड़ दादा ही ने खराब किया था, वरना उस वक्त तक उन्होंने बादशाह रहना था। ए नवाब साहब तुसी गलती नाल इस शो च आ गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नुसरत जवेद साहब के शो च जाना चाहिए था। अच्छा रफाकत साहब की क्वालिटी ये भी है कि ना सिर्फ बहुत बढ़िया गायक हैं, साथ ही साथ मिमिक आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे हैं। वाह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज उसका हम एक अमली मुजाहिरा देखेंगे आपकी इजाजत से सर। जी जी प्लीज। पहला नाम है राहत अंदूरी साहब। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के सब हाय हाय बहुत अच्छे। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों? हाय हाय बहुत अच्छे। मैं ना जुगनू हूँ ना दिया हूँ ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ज़िया मोहिउद्दीन साहब। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे लगे ठेका। हम जीते जी मसरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम किया। जब इश्क किया तो काम आड़े आता रहा, और जब काम किया तो इश्क आड़े आता रहा। फिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वाह वाह वाह। लगे ठेका। इसके बाद असरानी साहब। हम अंग्रेजों के जमाने के जाइलर हैं, बेड़े गर्क। अरे वाह वाह। लत देखो कैसी। क्या कह रही? बीच में वो ओ हा खतरनाक है। ओ तौबा। हम अंग्रेजों के जमाने के जाइलर हैं। आधे इधर जाओ। दोनों सुर। कोमल तीवर। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। आधे इधर आओ। हाँ सबके लिए जरा इस अरे फन के लिए तालियां यार, क्या बात। और उन फनकारों के लिए भी तालियां। बेशक ऑफ कोर्स लेजेंडरी फनकारों के। बड़े लोग। अच्छा खान साहब ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ क्लासिकी मौसीकी है और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स। एक तरफ उस्ताद नजाकत अली खान साहब हैं, सलामत अली खान साहब, और एक तरफ उस्ताद ब्रूस ली हैं, उस्ताद जैकी चैन हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन असल में बचपन से शुरू होता है। आपका एक रुझान होता है जी बिल्कुल। आपके अपने रिफ्लेक्सेस होते हैं, आप एक माहौल होता है जब आपको मिलता है। तो मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में था कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ। क्या बात। तभी आज तक फिट हूँ, गा भी सकता हूँ। और वैसे भी क्लासिकी मौसीकी को मैं मार्शल आर्ट से कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी लयकारी है मैं कभी कभी गौर करता हूँ तो वो उसमें रिफ्लेक्सेस बड़े कमाल के होते हैं। वाह वाह वाह। आए आए रे बना बन गाए, आए बना बन गाए, आए रे बना बन गाए। गबा दानी दा सनी दानी दा पदमा गबा गसा सनी दानी दा सनी दानी दा सनी दानी दा सनी दानी दा सनी दा सनी दानी दा पदमा गबा गसा बन बन गा बन बन गा बन बन गा बन बन गाए। बहुत अच्छे। आए रे बना बन गाए, आए रे। क्या कहने, क्या लगा होगा कोई कॉम्बिनेशन। वाह वाह मार्शल आर्ट का लगा है। खुद उसमें ये होता है हमारे घर में जो लय और सुर की जो बंदिश है, उसमें जो लयकारी है, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा, वो एक अलग स्पोर्ट्स है। हाँ साहब सीट बेल्ट बांध दीजिए अब।
क्योंकि बहुत तुम तो तेज सवाल करने वाला हूं मैं आपसे अब। जी प्लीज। विटनी ह्यूस्टन या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर। ये लता बात मंगेशकर या नूरजहां? दोनों। नहीं खास साहब। मैंने एक दफा लता का नाम लिया, मैडम नूरजहां। ओके ओके। उस्ताद सलामत अली खान या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान? मैं दोनों का नाम सुन के कानों को हाथ लगाता हूँ, उनका तो कोई जवाब नहीं बड़े गुलाम अली खान का, बट आई प्रेफर उस्ताद सलामत अली खान साहब। उस्ताद राहत फतेह अली खान या शफकत अमानत अली? राहत फतेह अली खान साहब। ओके। आर डी बर्मन या रोबन घोष? जी आर डी बर्मन। क्या बात आहा। है। मास्टर अब्दुल्ला या मदन मोहन? दोनों ही अपने काम के बहुत बड़े हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन इस वक्त मैं मास्टर अब्दुल्ला बोल अरे क्या बात। ओके। फरीदा खानम साहिबा या अख्तरी बाई फैजाबादी? मैं फरीदा खानम साहबा को। ओके। मैंने अब जो सवाल है ना, इस पे मैं अल जज यू कि आप क्या कहेंगे? किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? ओए होए होए। रफाकत भाई, ओए होए। रफाकत सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। किशोर कुमार। रफी साहब दे मुझे, रफी साहब दे। रफी साहब। बहुत अच्छे है। मेहदी हसन खान साहब या गुलाम अली साहब? जी ऑब्वियसली मेहदी हसन खान साहब। सर वहीद मुराद साहब या राजेश खन्ना साहब? दोनों ही चॉकलेटी हैं। मेरा ईमान अच्छा है, वहीद मुराद भी अच्छा है, लेकिन राजेश खन्ना मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। राजेश खन्ना साहब, क्या बात है। अब मेरा फेवरेट सेगमेंट है, और ये सेगमेंट मैंने बहुत से एक्टर्स के साथ, बहुत सी खवातीन के साथ खेला, लेकिन मुझे जो आज लुत्फ आने वाला है, खवातीन के साथ। अच्छा। समझा करो। खेला। ताकत। जरा बात समझो, दबाओ बात को। अरे ये है मोहसिन अब्बास। सो बेसिकली अब मैं कुछ गानों के अंतरे लिरिकली आपके सामने पेश ओ, मर करूंगा, गई भाई। और आपको गेस करनी है उनकी अस्ताइयां। मुझे तो सिर्फ 5 गाने आते हैं। मैं उस दुनिया को अक्सर देखकर हैरान होता हूं। चमकते चांद टूटा हुआ आहा। तारा बना डाला। क्या बात है गुलाम अली साहब, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बेहतरीन कंपोजिशन है और मुश्किल कंपोजिशन है। इसलिए मैंने पूरी नहीं गाई। क्या सच्चाई है या। बेड़े गर्क। अपनों में रहे या गैरों में? आप मुझे लगता है पहले मिसरे पे पहुंच जाते हैं। घुंघरू की तरह लाहौर में बजता ही रहा हूँ मैं, कभी उस पग में कभी इस पग में बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू बहुत अच्छे। मुश्किल समय है। हाय 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 हाय। बजता ही रहा हूँ। वाह 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 वाह। बैठो ना दूर हमसे, देखो वफा। बैठो ना दूर हमसे, वाह। देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। ये बात अच्छे। से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा। क्या बात है, मदन मोहन साहब और रफी साहब का एक लीथल कॉम्बो। ऐसा लिटिल कॉम्बो वाह, 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 ऐसा वाह। गाना कोई गा ही नहीं सकता। नहीं गा सकते। चैलेंज। मैं क्या मोहसन भाई अपने चक्कर च मैनू दस दियो कितना को टाइम लगना। मेरे सन ऑफ गॉडफादर दी ना मुछां दे थल्लों मुछां आने लग पई। ओके चलिए, प्रोग्राम को अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल करते हैं, और जाते जाते खान साहब को ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। खान साहब जी, जी। मेरी गुस्ताखी है कि मैं आपको इतना गवा रहा हूं। कितना गवाओगे? खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली साहब। नहीं नहीं, मैं गाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कभी कभी अच्छा माहौल मिलता है गाने अल्लाह। बजाने का। ताहिर साहब बैठे हैं, जी, जी। आप लोग तशरीफ फरमा है तो रूह लग जाती है, दिल लग जाता है। और आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप Love you. शो पर तशरीफ लाए और Thank you आपने for this 4 चांद honor. लगा दिए। Thank you for this honor. It's such an honor for myself. फलिक साहिबा तशरीफ फरमा। Thank you, sir. इतनी अच्छी लग रही है, दिल करता है पेपर मैरिज मैंने पहले भी कहा। नहीं मुझे को और कुछ नहीं लेना देना, मैं वहां पहुंचते सर पे हाथ फेर दूंगा। मेरे बहुत अच्छे। हाय, हाय। निकाह नामे पे भाई लिख के आगे चला गया। ओ मर गए, ओ मैं मर गया जी। MQ आगे MQM। वाह
निकाहनामा से याद आया, बेड़े करके। एक आदमी निकाहनामा गौर से देख रहा था। अच्छा, मैंने बोला क्या देख रहा, बोले इसकी वारंटी देख रहा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम जाते जाते रफाकत भाई से एक नगमा सुनेंगे ताकि इस महफिल को बर्खास्त किया जाए अच्छे नोट पे। सर आपकी इजाजत से एक बार आखिरी बार आपको जहमत दे रहे हैं। जी प्लीज प्लीज आइए तशरीफ लाइए लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं तो चाहूंगा आप भी मेरे साथ। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, घर के आंगन में नयूं बाल सवारा कीजिए, घर के आंगन में नयूं बाल सवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अल्लाह अकबर। जीते गुस्ताखी माफ। खान साहब अब जाते जाते वक्त आ गया कि आप हम सबसे बदला लें जितना हमने आपको तंग किया है। हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। जाते जाते इन सब को देखकर आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो अता कीजिए हमें। जी शकील भाई। शकील भाई जैसा आर्टिस्ट, ऐसा आर्टिस्ट, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, लेकिन हाय ऐसा मुर्दा जब नहाने लगते हैं तो एकदम उठ के बैठ जाते हैं। शहरी नन्ना साहब इन्हें दे वालिद कहते सन कि मुंडा पैदा होने तो पहले हालात बड़े अच्छे। ओके नेक्स्ट वन इज वाजिद भाई। ये बिस्ती पॉइंट। बस अगर 2-3 दफा खराब हो जाए तो वाजिद साहब अगली सवारी ने उतार के कहते ने ए उतर गया तो फिर बस ठीक हो गई। ओके ये हमारे हुस्न के पैकर चांद के टुकड़े लकी ढेर साहब। कद ते मेरा भी बड़ा छोटा है पर लकी भाई ਨੂੰ देख के ऐसा लगता है कि छोटी जी टड़ेल खड़ी। ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਕੇ नहीं हल्ला ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ है थोड़ा पीछे आ जाओ। ओके नेक्स्ट वन इज हमारी को होस्ट पलक भट्ट। खाला रिश्ते वाली माई यानी कि विचोलन दसरी से मुंडे वाले ਨੂੰ कुड़ी डकार बहुत अच्छा मार दिया। ये शादी नहीं हो सकती। बहुत क्रॉस बात है वैसे। ਛੱਪੂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। छप्पू नहीं घोंचू। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦਾ उल्टा यस सर। ए बात चो मारते नहीं पैंदी आर्टिस्ट सारे मार दे लुक के। गल करने मोहसिन अब्बास दी ऐसा पंचपटिया फनकार क्या बात। मैं नहीं वेख्या। एंकरिंग एक्टिंग गाना सुर लैन समझने वाला बंदा। एंड एक दफ़ा एक बहुत बड़े आमिल को चले गए, उन्होंने जाके देखे हालात कदों अच्छे होंगे। आमिल साहब ने फरमाया फ़ौरन तो पहले
कि पहले तू ठीक हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो। देखते रहिए पब्लिक डिमांड, अगले शो में मिलेंगे। जाओ देख लो यहाँ से।